अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? क्या हुआ, नींद आ रही है क्या? अभी भी मौसम बढ़िया हो रहा है तो सही से बैठे हो आराम से। आज हम लोग नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, घातांक। मैंने आपसे कल ही कह दिया था कि ये जो अध्याय है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। इस पूरे अध्याय में जो चीजें हम सीखेंगे उनसे आपकी आगे की पूरी गणित को हल करने में आपको आसानी होगी, और अगर नहीं आता होगा तो आगे के आपको जो भी पाठ हैं, जो भी अध्याय आएंगे, उनको सीखने में समस्या होगी। तो इसलिए सभी बच्चे बहुत ध्यान से इसको देखेंगे। घातांक, घात और अंक दो शब्दों को मिलकर बनाए। हम लिखते हैं, इधर ध्यान से, आप सब बच्चे अपनी किताब को उल्टी करके रख दीजिए और आराम से इधर ध्यान दीजिए, ठीक है? कुछ मत लिखना अभी, अभी देख लो केवल इधर। ये कितना लिखा है? अरजीत, अब ध्यान इधर, ठीक है? कितना लिखा है ये कितना लिखा है? अगर हम इस पूरे को पढ़ने को कहें तो ये लिखा कैसे, पहले ये समझिए। 7 देखो थोड़ा बड़ा है, 3 थोड़ा छोटा है। 3 7 के आगे लिखा है, 7 के आगे लिखा है, थोड़ा सा ऊपर लिखा है, पूरा जहां पर 7 खत्म हुआ है इससे ऊपर लिखा है, ठीक है? लिखने का तरीका समझ लो। 7 से 3 थोड़ा छोटा है, 7 के आगे है और 7 के ऊपर है। इसको पढ़ते क्या है? इसे पढ़ते हैं 7 की घात 3। इसे क्या पढ़ते हैं? अगर हम लिखें थोड़ा छोटा, हाँ, ये कितना लिखा है? ध्यान रखिए, अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो ये गलत है। ऊपर नहीं लिखना है, आगे लिखना है। अगर हम आप ऐसे लिखते हैं, ये गलत है, क्योंकि यहां 8 बड़ा हो गया और 5 छोटा। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये भी गलत है। लिखने के तरीके सही क्या है कि जब आप घात के रूप में लिखते हैं तो संख्या या पद जो है वो लिखा, उसके आगे और उससे थोड़ा छोटा, बहुत दूर नहीं, पास ही में, लेकिन उससे थोड़ा छोटा और उससे ऊपर। इतनी बात समझ में आ गई? यहां जो लिखा हमने 7 पे घात 3 या 4 पे घात 6, इसमें जो ये 7 है इसको हम बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। और ये जो ऊपर लिखा है इसको बोलते हैं घात। तो इसमें आधार कितना है? 7। और घात कितनी है? 3। दीपक बेटा इधर ध्यान दो, आपकी किताब में कुछ नहीं लिखा है इस समय पर, यहां पे समझ लो तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इसमें आधार कितना है? 4। यानी अगर हम कहें आधार, तो आधार कितना है यहां पर? 4। और घात कहें तो घात कितनी है? 6। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए हम इसी को लेते हैं, 7 पे घात 3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 7 की 3 बार गुणा, यानी कि 7 गुणा 7 गुणा 7। अगर हम कहें 4 पे घात 6, तो इसका मतलब क्या है? 4 की 6 बार गुणा, 2 3 4 5 6। ये मिटा देता हूं। इतनी बातें समझ में आई आपको? इनकी आपस में गुणा कर लीजिए तो इनके उत्तर निकल आएंगे, इनका हल निकल आएगा। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी मेरे ख्याल से। तो ये होती है आपकी घात। अब हम आगे अभ्यास को करना शुरू करते हैं। इसको मैं थोड़ा छोटा करके लिख दूं तो अभ्यास हम लोगों की थोड़ी इजी हो जाएगी, आप बाद में उतार लेना। 7 की घात 3, और ये क्या लिखा है? 4 की घात 6। इतनी बातें आपकी समझ में आ गई।
अब हम लोग अभ्यास को हल करना शुरू करते हैं, तो आपको समझ में आएंगे सवाल और अच्छे से। घात और आधार समझ में आ गया? पक्का? सुमित, सुमित तो नाम है तुम्हारा? हाँ चलो। अब लिखा है आपको पहला सवाल अभ्यास का, -2/3 पे घात कितनी है? 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो पहली बात, इसका मतलब क्या हुआ? इसकी 5 बार गुणा करनी है, यही तो मतलब हुआ। चिन्ह का हिसाब पहले ही लगा लेते हैं, बाद में बाकी काम बाद में कर लेंगे, सही है। तो ये देखो, अगर अंदर संख्या धनात्मक है तो हमेशा घात कुछ भी लगी हो उत्तर धनात्मक आएगा। लेकिन अगर ऋणात्मक है, पद ऋणात्मक है, तो हम देखते हैं घात कितनी है। घात कितनी है? घात अगर सम है तो धनात्मक और विषम है तो ऋणात्मक। सम है तो धनात्मक और विषम है तो ऋणात्मक। तो पहले देख लें, इसके पहले विकल्प है, विकल्प लिख दें मैंने यहीं पर। पहला कितना है? 32/243। दूसरा क्या है? 243। तीसरा 10/15। और चौथा क्या है? -10/15। अब कैसे होगा? तो उत्तर इसका, अब इसको हल करते हैं। -2/3 पे घात 5, इसका मतलब उत्तर तो ऋणात्मक आएगा, पहले ही माइनस लिख लिया। और 2/3 हम कितनी बार लिखेंगे? 5 बार। 2/3 गुणा 2/3 गुणा 2/3 गुणा 2/3 गुणा 2/3। अब देखिए, चिन्ह तो आ गया माइनस का। अंश, अंश की गुणा कर लीजिए, हर की गुणा करते हैं। करो, 2 की कितना हुआ? 16। कितना आ गया? 32 बटे, करो 3 की कितने से गुणा करनी है? तो 6 कौन बोला? 3 की 2 से गुणा करनी है या 3 की 3 से करनी है? 3 से। तो 3 तियां 9 तियां। अब 27 की इनसे गुणा करनी है। 27 गुणा 3, हमें 27 का पारा तो आता नहीं है, कर लीजिए। 27 गुणा 3, 3 सत्ते 21 का 1 हाथ से लगा दो, 3 दूनी 6 2 8, 81। अब फिर 81 की 3 से गुणा 3, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। कितना आ गया? 2। बताओ कौन सा उत्तर सही है? दूसरा है। पहला तो धनात्मक है, हमारा उत्तर कहाँ में आया है ना? तो कौन सा उत्तर सही हुआ? इस पे सही का निशान लगाएंगे और यहां लिखेंगे। बहुविकल्पीय में उत्तर जरूर लिखते हैं अंत में। दूसरा -32/243। कितने बच्चों की समझ में आ गया? पक्का? एक और सवाल करवा दूं? क्यों करवा दूं? लिख रहे हैं कि 3125 का, मैं पूरा प्रश्न नहीं लिखा है, देखो इसको भी आप पूरा प्रश्न लिख लेना। इसको घातांकीय संकेतन में लिखना है, घात के रूप में। अभी हमने घात को साधारण रूप में लिखा, अब साधारण को घात के रूप में कैसे लिखेंगे उसका तरीका समझ लो। पहले उत्तर लिख लेते कौन कौन से हैं। क्या क्या है बताओ? 5 पे घात, दूसरा क्या है? 5 पे घात, तीसरा क्या है? 5 पे घात 3, चौथा क्या है? 5 पे घात 4। अब किसी भी संख्या को घात के रूप में प्रदर्शित करने के लिए करते क्या हैं? इसको करना है, हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? और अभाज्य गुणनखंड करना हम लोगों ने पहले सीखे हैं, यहीं पे कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, यहीं पे करते हैं। 3125 के अभाज्य गुणनखंड के लिए क्या ये 2 से विभाज्य है?
2 से विभाजिता का नियम क्या होता है? इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। क्या ये 2 से विभाज्य है? नहीं है। 3 से विभाजिता चेक करेंगे। क्या तरीका है? अंकों को जोड़ लीजिए, अगर वो 3 से कटते हैं तो 3 से विभाज्य है, अन्यथा नहीं। जोड़िए अंकों को, कितना आया? अंकों का योग कितना आ रहा है? इन सबको जोड़ो। 11। 11 3 के पहाड़े में आता है तो ये 3 से भी नहीं कटेगा। फिर कितने से देखेंगे विभाजिता? 5 से विभाजिता का नियम क्या है? ये इकाई के स्थान पर 0 या 5 होना चाहिए। इसमें इकाई के स्थान पे कितना है? तो 5 से विभाज्य है। चलिए 5 से हम इसको भाग करेंगे, काटेंगे, लेकिन 5 से आप चाहो तो यहाँ काट लो, अगर आता हो पहाड़ा, नहीं आता हो तो आप रफ में करके देख लो। हम रफ में कर लेते हैं तो थोड़ा बड़ा भाग है, ये रफ बना हुआ है आपका। 5 से आपने भाग किया 3125 को, 5 छक्का 30, घटाया 1 बचा, 0 बचा, 2 ताल लिया, 5 दूनी 10, 2 बचा, 0 बचा, 5 उतार लिया, पचम 0 0। कितना आ गया? अब हम इस संख्या को 2 या 3 से चेक नहीं करेंगे, क्योंकि 2 3 से जब ये नहीं विभाज्य हुआ तो कोई नहीं होगी। अब कितने से चेक करेंगे? फिर से 5 से। क्या ये 5 से विभाज्य है? दिख रहा है, क्योंकि इकाई के स्थान पर 5 है। फिर 5 से काटेंगे, यहां बना देते हैं और रफ थोड़ा सा, ठीक है। 5 से 625, 5 एकम 5, घटाया 1 बचा, 2 ताल लिया, 5 दूनी 10, 2 घटाया 0, अगला 5, पचम 0 0। कितना आ गया? फिर देखिए, क्या फिर 5 से विभाज्य है? क्योंकि इकाई से स्थान पर फिर 5 है, फिर कट रहा है 5 से, है ना? 5 से काटा, 5, अब यहीं पे काट लेते हैं। 5 का पहाड़ा कितने पड़ेंगे? 12 में 5 दूनी, कितना बचा? 2, 25 हो गया, पचम 25। फिर 5 से कट रहा है, पचम, फिर 5 से कट रहा है, 5 एकम 5। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। कितनी बार 5 है? 5 बार। यानी कि अगर हम लिखें तो 3125 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। कितनी बार? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसका मतलब क्या हो गया? 5 पे घात 5। कौन सा वाला उत्तर सही हुआ? इस पे लगाइए सही का निशान। और आप लोग इसके ऐसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे ब्लैक बोर्ड में नीचे जगह नहीं है, इसलिए हमने यहां लिख दिया है। आप इसको इसके नीचे ही लिखना। तो क्या लिखेंगे? यहां पे लाइन खींच देता हूं मैं, सही है। उत्तर कौन सा हुआ? पहला, 5 पे घात 5। कितने बच्चों की समझ में आया ये सवाल दोनों? पक्का? और ये घातांक, घात क्या होता है, आधार क्या होता है, ये भी समझ में आ गया होगा। आगे के सवाल हम लोग कल करेंगे। कल मतलब परसों, कल तो इतवार है, रविवार है ना, कल परसों करेंगे। और इन सवालों को आप दोबारा अपने आप अपनी कॉपी पे जरूर करेंगे। कर लीजिए इसको।